गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 19 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कि लेक्चर तो देखते हैं लेकिन शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं। देखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। यहाँ पर जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो जेएसएससी और जेपीसी को देखते हुए उठाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है। ओके, तो इसका फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया है, नहीं करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे कीजिए। ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप सुबह लेक्चर देखिए, शाम को क्विज़ अटेम्प्ट कीजिए। आपका ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। बाद में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम को राज्य में कब से लागू किया जाएगा? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर या फिर 15 जनवरी 2021? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2020। ओके, देखिए 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक एक्ट बनाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो झारखंड के ऐसे लोग जो इस एक्ट से वंचित रह गए हैं, इसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाया है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये योजना चलाई जाएगी। इसमें क्या है कि लगभग 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न, स्पेशली चावल, प्रति लाभुक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ओके, और ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? 15 नवंबर 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के नाम से एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया जाएगा? पहले ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाया जाता था, अब सेम नाम का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। तो ये कौन से विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे, कोयलांचल या फिर नीलांबर पीताम्बर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रांची विश्वविद्यालय। ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, इसका पूरा नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जो कि धनबाद में है। ओके, शॉर्ट में इसे कोयलांचल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रांची विश्वविद्यालय। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। रांची यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग को जल्द ही स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के नाम से स्वतंत्र विभाग के रूप में विकसित किया जाएगा। इस विभाग में फिल्म और डॉक्यूमेंट्री निर्माण के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की मासिक वीडियो पत्रिका कैलेडोस्कोप और मासिक पत्रिका स्वतंत्र अभिव्यक्ति को भी लॉन्च किया गया है। ठीक, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी की बात हुई है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रांची विश्वविद्यालय के बारे में। मैंने आपको बताया है कि इसी तरह से पॉइंट वाइज बहुत सारी चीज़ें आपको जो बताई जाएगी उसको बार बार इतना बार रिपीट किया जाएगा कि एक्स्ट्रा समय आपको उसमें देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही करंट अफेयर के साथ ही वो सारी चीज़ें याद हो जाया करेंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रांची विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे कि इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1960। ये हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं लेक्चर में। और अभी जो कुलपति हैं वो कौन है? डॉक्टर रमेश पांडे। वर्तमान में झारखंड में रांची विश्वविद्यालय से 5 जिलों, कौन कौन से? रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा के जो कॉलेज हैं वो एफिलेटेड है। मतलब कि जितने कॉलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वो सभी रांची विश्वविद्यालय से एफिलेटेड हैं। ठीक है, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है रांची यूनिवर्सिटी। 1992 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना। जनवरी 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बना है। अगस्त 2009 को रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर कोल्हान यूनिवर्सिटी बना। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है। वैसे आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप सुन रहे हैं शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में झारखंड से किस महिला को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है? ओके, ऑप्शन है शुभम स्वाति, स्वाति शुभम, स्वाति कुमारी, स्वाति। देखिए इतना भी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कर दिया गया है, ए और बी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्वाति शुभम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हाल ही में झारखंड की स्वाति शुभम को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। ये देख लीजिए पिक्चर। रांची जिले के खलारी के रहने वाली स्वाति शुभम को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर प्रोन्नति मिली है। इससे पहले वह मेजर के पद पर थी। स्वाति ने 12वीं तक की पढ़ाई खलारी डीएवी से की है और स्नातक रांची महिला कॉलेज से अंग्रेजी विषय में किया है। 2004 में केंद्रीय खेल युवा मंत्रालय के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्वाति को ब्रिटेन जाने का मौका मिला था। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में उन्होंने झारखंड बिहार का नेतृत्व किया था। ओके, इसके बाद स्वाति ने भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी के लिए आयोजित परीक्षा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पास की। अफसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से कठिन परीक्षा के बाद 22 वर्ष की उम्र में, मात्र 22 वर्ष की उम्र में 16 दिसंबर 2006 को उन्हें कमीशन मिला और वह सेना के ऑर्डिनेंस कोर में लेफ्टिनेंट बनी। पिछले 14 वर्ष से वह भारतीय सेना में सेवा दे रही है। 15 अगस्त 2020 को सेना के जीसीओ इस कमांड दक्षिण मुख्यालय की ओर से उन्हें मेडल से सम्मानित भी किया गया था। वर्तमान में वे सिलचर असम में पोस्टेड हैं। ओके, तो ये जो डिटेल्स दिया गया है इसे स्किप भी किया जा सकता था, लेकिन ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो जितना ज़्यादा आप जान सकें उतना अच्छा है, क्योंकि यही आपको मेंस में जब आप लिखेंगे कुछ या फिर कभी भी किसी के सामने कुछ बोलेंगे तो यही सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में शहरों के ही भांति ग्रामीण इलाकों में भी अब ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की गई है? रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये ज़्यादातर शहर में ही, इस तरह का सुविधा ज़्यादातर शहर में ही उपलब्ध होता है, जहाँ पर आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टार्ट किया जाएगा और जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्वी सिंहभूम होगा, ठीक है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में शहरों के ही भांति ग्रामीण इलाकों में भी अब ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की गई है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये वेब पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में भी अब शहरों के ही भांति ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के शुरू होने से जिले के 231 पंचायतों के करीब 13 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन निबंधन नई दिल्ली स्थित केंद्रीय महारजिस्ट्रार कार्यालय की वेबसाइट crsorgi.government.in पर करना है। इसके लिए जिले के सभी पंचायत, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल के स्तर पर जिले में 492 निबंधन इकाई बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें जैसे कि पूर्वी सिंहभूम की स्थापना 16 जनवरी 1990 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? जमशेदपुर में है। सब डिवीज़न कितने हैं? 2। कौन कौन से? घाटशिला और ढालबूम। और ब्लॉक्स कितने हैं? प्रखंड कितने हैं? 11, ठीक है। उसके बाद जो सेक्स रेशियो वो कितना है? 949 है। लिटरेसी रेट कितना है? 75.49% है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6 हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ के, घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी, माइकल जॉन सभागार, दालमा अभ्यारण्य, तांबा शोध केंद्र, दिमना लेक, जुबली पार्क, धारागिरी जलप्रपात, ये सब इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे लेक्चर में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, आपको अधिक से अधिक लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। आप लोग इसी तरह से साथ देते रहिए। पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है। और जो भी आपका फीडबैक रहे कमेंट के थ्रू में बताते चलिए। फेडरेशन ऑफ झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ने 15 सितंबर को अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? ओके, ऑप्शन से 60, 61, 62 या फिर 63। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 60वां वर्षगांठ मनाया गया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 15 सितंबर 1960 को छोटा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से हुई थी। 2000 में झारखंड गठन के साथ ही छोटा नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर दिया गया था। ठीक है, फेडरेशन को रेलवे, सर्विस टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, नागरिक उड्डयन निगम, जिला प्रशासन के अलावा प्राय विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों की ओर से गठित सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, तो ये 5। छठा क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी आबादी पर एक +2 स्कूल संचालित किया जाएगा? +2 स्कूल मतलब इंटरमीडिएट स्कूल, और यहाँ सरकारी +2 सरकारी इंटरमीडिएट स्कूल की बात हो रही है। तो 10,000 की आबादी पर, ऑप्शंस में 5, 10, 15, 20,000 है। तो ऑप्शन बी 10,000 ये सही आंसर है। 10,000 की आबादी पर एक +2 स्कूल संचालित किया जाएगा। कुछ और कंडीशंस हैं, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, राज्य में 10,000 की आबादी पर 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल संचालित किया जाएगा। लेकिन कोई +2 स्कूल पहले से है कहीं, तो उसके 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में दूसरा +2 स्कूल नहीं बनाया जाएगा। ओके, ये वही है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब वही है। ठीक, पहले से कोई +2 स्कूल है तो उसके 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में नया स्कूल अपग्रेड नहीं किया जाएगा। ओके, और कोई भी +2 स्कूल अगर बनाया जा रहा है या फिर किसी हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उसके 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में कम से कम 3 हाई स्कूल होने आवश्यक हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 510 एक डेटा दिया हुआ है कि टोटल जो है अभी 510 सरकारी +2 हाई स्कूल है, मतलब कि 10th भी उसमें होता है और इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ऐसे 510 सरकारी +2 हाई स्कूल मौजूद हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 19 सितंबर के लिए, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम देखते हैं। झारखंड के कौन कौन से जिले के अभ्रक के खदानों की नीलामी की जाएगी? ऑप्शंस में क्या था? कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। तो कोडरमा और गिरिडीह, मतलब कि ऑप्शन डी ए और बी दोनों ये सही आंसर है। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बस कुछ ही लोगों ने गलत किया है, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने गलत किया है वो ए और बी ऑप्शंस में ही उन्होंने इन्हीं ऑप्शन को उन्होंने चुना है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है, झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना खोला जाएगा? 21, 22, 23 या फिर 24? आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप ऐसे ही ना जाएं, लाइक करके जाएं, कुछ कमेंट करके जाएं। ठीक है, हम लोग इतना कर रहे हैं, मैं आपके लिए इतना बोल रहा हूँ, कम से कम आप 2 सेंटेंस बोल सकते हैं, ये 2 वर्ड बोल सकते हैं, 2 सेंटेंस ज़्यादा हो गया, 2 वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करें, लाइक करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए क्विज़ शाम को टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो क्विज़ अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि चलो लेक्चर हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट हो गया, क्विज़ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बनाया गया, क्विज़ अटेम्प्ट करना है, और PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।